दोस्तों नमस्कार। मैं दिनेश महाजन आप लोगों के लिए मेरे YouTube चैनल पर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो यह वीडियो नया है, लेकिन मैंने इसके पहले भी जो वीडियो डाले हैं उसमें 4 वीडियो मैंने स्वर विज्ञान के विषय में डाले हैं। स्वर विज्ञान के विषय में मैंने लोगों को बताया है, आप लोगों को बताया है। उसी की श्रृंखला में यह 5वां वीडियो है। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का भविष्य के लिए संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे सकते हैं, परफेक्ट उत्तर दे सकते हैं, परफेक्ट जवाब दे सकते हैं, परिपूर्ण जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, इतना गहन विज्ञान है कि उसकी कोई अनंत है। उसका पूरी तरह कोई भी अध्ययन नहीं कर सकता, न उसकी पूरी कोई जानकारी ले सकता है। मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि इस विज्ञान की जानकारी शंकर भगवान ने माता पार्वती को सर्वप्रथम दी थी, लोक कल्याणार्थ, लोगों के हित के लिए। उसी की श्रृंखला में मैं आपको जितनी जानकारी मैं जुटा पाया हूँ, उसमें आपको 5वां वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो मेरे चैनल पर डालूंगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप उनको शेयर अवश्य कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपका इस लाइक करने से और शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे मन को प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए अधिक से अधिक जानकारी लेकर आएँ, आपको अधिक से अधिक जानकारी शेयर करें, आपको अधिक से अधिक जानकारी से अवगत कराएं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी शौक रखते हैं, मैंने मेरे पिछले वीडियो में यह बताया था कि स्वर विज्ञान में हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यानी कि दाईं नाक से श्वास का लेना आना जाना उसको कहते हैं हम पिंगला, और दोनों नासिका छिद्रों से श्वास के आने जाने को कहते हैं हम सुषुम्ना, और बाईं नाक से श्वास को आने जाने को कहते हैं हम ईड़ा। तो दोस्तों, यह भविष्य वक्ता के रूप में काम करने के शौक वाले व्यक्तियों के लिए यह वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी के मन में जिज्ञासा हो, कई बार पूछ लेते हैं सामान्य रूप से बैठे बैठे कि यार, जैसे किसी के संतान होनी है, भैया यार क्या पता क्या होगा, भगवान की दया से बच्चा होगा कि बच्ची होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले और संयोगवश आपके वो दाईं ओर बैठा हुआ है और आपसे प्रश्न किया कि इसके क्या हो सकता है, और आपकी उस समय दाईं नासिका छिद्र से सांस आ जा रही है, तो आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि इस महिला के बालक ही होगा। लेकिन उसके पहले आपको तत्व ज्ञान होना चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हमारे स्वर में हर समय 5 तत्व विद्यमान रहते हैं। समय अलग अलग होता है, लेकिन 5 तत्व, जैसे चाहे ईड़ा चल रही हो, चाहे पिंगला चल रही हो, चाहे सुषुम्ना चल रही हो, लेकिन हमेशा उन स्वर में 5 तत्व साथ में अवश्य चलते हैं। कभी आकाश तत्व, कभी पृथ्वी तत्व, कभी वायु तत्व, कभी अग्नि तत्व, कभी जल तत्व। अब इन तत्वों का आपको मैंने कलर बताया था, रंग बताया था अलग अलग, उससे आपको तत्वों की पहचान करनी है। तत्वों की पहचान करने के बाद मैं आपको एक जानकारी और दे दूं इस वीडियो की वजह से, कि जो अगर आपका वायु तत्व चल रहा है या अग्नि तत्व चल रहा है या आकाश तत्व चल रहा है, तो आपसे अगर किसी ने प्रश्न किया है तो आप निसंकोच होकर के उससे कह सकते हैं कि आपको कभी किसी भी हालत में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यही बात अगर संतान से संबंधित है और वायु तत्व चल रहा है, तो आप कह सकते हैं उससे
कि आपकी संतान बुद्धिमान, बलवान इस तरह की होगी, क्योंकि वायुपुत्र हनुमान जी थे। तो वायु तत्व के चलते समय अगर आपसे किसी ने प्रश्न किया है तो आप वायु तत्व की जानकारी करके, वायु तत्व का रंग हरा होता है, आप देख करके आंखें बंद कीजिए, आपके सामने जैसा रंग आए वही तत्व आपके चल रहा है। इसी तरह आकाश तत्व, अग्नि तत्व अगर चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि एक आकाश तत्व चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपका बालक या बालिका उच्छृंखल प्रवृत्ति का होगा। अग्नि तत्व चल रहा है तो क्रोधी प्रवृत्ति का होगा। और अगर पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा है, जल तत्व चल रहा तो शालीन, पृथ्वी तत्व चल रहा तो स्थिर, धीर, गंभीर, इस तरह का आप जवाब दे सकते हैं। और अगर कोई लाभ हानि के विषय में आपसे पूछता है और उस समय आपका जल तत्व चल रहा है और आपके जैसे जो तत्व सूर्यस्वर चल रहा है, सूर्यस्वर की ओर व्यक्ति बैठा है या दाईं नासिका छिद्र की ओर व्यक्ति बैठा है और आपसे किसी ने पूछ लिया कि मेरे इस व्यापार में लाभ होगा कि हानि, तो आप कह सकते हैं अगर आपका सूर्यस्वर चल रहा हो, जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो आप उसको कह सकते हैं कि आपके जल तत्व चल रहा हो तो आप कह सकते हैं शीघ्रातिशीघ्र उसको लाभ होगा। पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो आप कह सकते हैं निश्चित रूप से लाभ होगा, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन स्थिर लाभ होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार बाईं ओर, अगर आपके दाएं ओर बैठ करके सूर्यस्वर की ओर बैठ करके कोई पूछे तो पुल्लिंग शब्द अगर कोई पूछे, पुल्लिंग सवाल कोई पूछे तो उसका जवाब आप इतनी जानकारी करके दे सकते हैं, निश्चित रूप से आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं। इसी प्रकार बाईं ओर बैठ करके कोई प्रश्न पूछे तो आप उसको स्त्रीलिंग से संबंधित प्रश्न पूछ लिया और पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा है तो निश्चित रूप से उसको काम में सफलता मिलनी है। यानी कि हम जो बात कहेंगे उसको उसका आभास हो जाएगा कि यह व्यक्ति मुझे बिल्कुल सही जानकारी दे रहा है। दोस्तों इस प्रकार की जानकारी मैं इस अकेले वीडियो में आपको पूरी नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जा कर के इस विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी मुझसे ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।